हरे कृष्णा। ये जो एपिसोड है ये ख़त्म करने से पहले मैं आपको दो एग्जाम्पल दूंगा, उदाहरण, किस तरह से अनऑथराइज्ड गुरुज, जिन गुरुओं का भारत की सनातन धर्म के साथ, परंपरा के साथ कोई लिंक नहीं है, या तो सनातन धर्म की आड़ में किस तरह से समाज को मिसगाइड कर रहे हैं और भारत की सनातन धर्म को भारत की सनातन धर्म को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसका दो सबसे बढ़िया एग्जाम्पल मैं दूंगा, जो आज की तारीख में ये आपकी बहुत काम आएंगे और आप इसको समझ भी सकेंगे, क्योंकि आज भी वही चल रहा है। मतलब ये रिसेंट इंसिडेंट है। एक है, मैं नाम लेके बोल रहा हूं, भारत में बहुत बड़े राम कथाकार हैं जो राम कथा करते हैं, भारत में भी, इंडिया में भी करते हैं, इंडिया के बाहर भी करते हैं। उनका नाम है मुरारी बापू। मुरारी बापू आज से 3 साल पहले, 3-4 साल पहले गंगोत्री में कथा कर रहे थे, राम कथा। जो जनरली मुरारी बापू को जो जानते हैं वो जानते होंगे कि उनकी कथा में मौला मौला, वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु, मौला अली 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 अली, ये सब उनकी भजन उनकी चलता है। उनकी कथा में अली भी कथा चलता है, अल्लाह का भी चलता है, वाहे गुरु का भी चलता है, हर तरह की भजन उनकी कथा में, प्रोग्राम में चलता है। और उनको लोग जुगसंथ ऐसा बोलते हैं, सर्व धर्म को बराबर देखते, सब समान है। तो गंगोत्री में वो कथा कर रहे थे, मैं भी उस कथा में उपस्थित था, प्रेजेंट था वहां, मेरे साथ कोई और भी लोग थे। तो उन्होंने भगवान के बारे में बोल रहे थे, भगवान क्या है, तो बोल रहे थे। एक उपनिषद का एक सूत्र है, एक मंत्र है जो बहुत फेमस है, उस सूत्र को बोल रहे थे। लेकिन उस सूत्र में, उपनिषद का मंत्र में 4 लाइन है, लेकिन मुरारी बापू जो सूत्र का पहला लाइन जो है वो बोल रहे थे, बाकी 3 लाइन को, नीचे का 3 लाइन जो है उसको छोड़ दिए, वो बोले ही नहीं। ऊपर का जो मीनिंग है उसको आधा अधूरा डिस्क्राइब करके भगवान के बारे में बोल रहे थे कि भगवान, इनको भगवान कहते हैं। तो वो मंत्र क्या है मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। वो तैत्तरीय उपनिषद का मंत्र है, नंबर है 212। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, जो वेद निहितम गुहायाम परमे व्यमन, शश्नुते सर्वान कामन सह ब्रह्मणा विपश्चिता। ये मंत्र है, पूरा मंत्र है, 4 लाइन है। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, जो वेद निहितम गुहायाम परमे व्यमान। सेकंड लाइन, थर्ड लाइन, शोश्नुते सर्वान कामन सह ब्रह्मणा विपश्चिता। तो उसका मीनिंग क्या है इंग्लिश में पढ़ के सुनाता हूं मैं आपको। परतत्व ब्रह्म इज द एम्बॉडीमेंट ऑफ ट्रूथ, नॉलेज एंड इटर्निटी। ऑल्दो that Param Brahma is situated in the spiritual sky, he is hidden in the sky of the hearts of all living entities. One who knows Ishvara, who is situated within as the indwelling supersoul, Paramatma, attains the consummation of all his desires in contact with that all-knowing Ishvara. तो परब्रह्म क्या है? परब्रह्म है जो, परब्रह्म इज द एम्बॉडीमेंट ऑफ ट्रूथ, नॉलेज एंड इटर्निटी। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। ऑल्दो परब्रह्म इज सिचुएटेड इन द स्पिरिचुअल स्काई। भगवान कौन? विष्णु। वो आध्यात्मिक जगत में हैं, वैकुंठ लोक में भगवान विराजते हैं, लेकिन फिर भी ही इज हिडन इन द स्काई ऑफ द हार्ट्स ऑफ ऑल लिविंग एंटिटीज। वही विष्णु जो वैकुंठ लोक में रहते हैं, वैकुंठ धाम में, भगवान के अपने घर में, वो हमारे हृदय में भी रहते हैं। भगवद गीता में भगवान इसी को कहते हैं, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्ट मतः स्मृति ज्ञानम अपहनम च वेदैश्च सर्वे अहमेव वेद्य वेदांत कृत वेदविद एव चाहम। है अर्जुन, मैं सबके हृदय में वास करता हूँ और स्मरण रखने की शक्ति, भूल जाने की शक्ति, ये मुझसे आता है। वेदैश्च सर्वे अहम एव वेद्य, वेद को पढ़ने से तो मुझे ही जानोगे। वेदांत खुद,
वेद मैंने बनाया है, वेद मुझसे आया है, वेद विद, वेद को जानने वाला मैं हूँ। वेदांत वेदांत कृत वेद विद चाहम, वेद बनाया मैं हूँ और वेद को जानने वाला मैं हूँ। और वेद पढ़ोगे तो मुझे ही जानोगे, और मैं सबके हृदय में वास करता हूँ। वन हु नोज ईश्वर हु इज सिचुएटेड विद इन द इंडवेलिंग सुपर सोल, वही परमात्मा भगवान विष्णु परमात्मा रूप में जो हमारे हृदय में रहते हैं, उनको जो जान लेता है, he attains the consummation of all his desires in contact with that all knowing ईश्वर। जो उस परमात्मा को जान लेता है, उसकी सारी कामनाएं पूर्ण हो जाते हैं, उसका मनुष्य जीवन सफल हो जाता है, साधना में सिद्धि मिलता है और उसको मोक्ष मिलता है। ये इस मंत्र का पूरा अर्थ है। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म जो वेद निहितम गुहायाम परमव्यमन श्नुते सर्वान कामन सह ब्राह्मण विपस्सिता। मुरारी बापू क्या कर रहे थे, वो ऊपर का जो लाइन है सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, ऐसे वो बोल रहे थे। ब्रह्म क्या है? असत्य है, ज्ञान है। ज्ञान मतलब सर्वम खलुदम ब्रह्म, अहम ब्रह्मस्मि। जो ब्रह्म में जानेगा ब्रह्म में लीन हो जाएगा। और ब्रह्म क्या है? निराकार। ये वो डेफिनेशन दे रहे थे। वही ब्रह्म जो हमारे हृदय में वास करता है, निहित गुहायाम सर्वस्य चाहम हृदय सन्निवेष्ट में, हृदय गुफा, हृदय का भी गुफा कहा गया है। इसमें जो भगवान, वही भगवान विष्णु जो वैकुंठ में रहते हैं, हमारे हृदयाकाश में भी रहते हैं, इसकी बारे और उनको हमें जानना चाहिए। ये बात वो बोल नहीं रहे थे कि भगवान विष्णु है, वो वैकुंठ में रहते हैं, और वही वैकुंठ वाला विष्णु हमारे हृदय में भी रहता है, उसको परमात्मा कहते हैं। गीता में वो कहा गया है, सर्वस्य चाहम हृदय, मैं हृदय में रहता हूँ, इसके बारे में वो बोल नहीं रहे। तो इस तरह से कैसे वेद के आधार पर, शास्त्रों के आधार पर तथाकथित सो कॉल्ड गुरुज, रिलीजियस गुरुज, हाउ दे आर मिसगाइडिंग द एंटायर कम्युनिटी, एंटायर नेशन। इससे इसके इनकी जो इविल मेंटालिटी है, उनकी जो विकेडनेस है, उनकी जो इग्नोरेंस है, मूर्खता है, और उनकी जो क्या कहेंगे उसको, उनका जो मीन माइंड, डल माइंडेडनेस है, इससे साबित होता है, प्रमाणित होता है। बिना किसी चीज को जाने हुए या इंटेंशनली, जनरली उन लोगों को पता भी नहीं होता है, या तो पता भी होता है, एक्टिंग करते हैं, अपना कुछ उनका ऑर्गेनाइजेशन होता है, कुछ एक आश्रम होता है उसको चलाने के लिए, या समाज को दिखाने के लिए कि मैं कितना अच्छा हूँ, मैं सबको समान दृष्टि से देखता हूँ, लोग मुझे तालियां मारे, मेरी जय जयकार हो। क्योंकि जनरल लोग जो होते हैं, जो ऑर्डिनरी पीपुल होते हैं, उनको तो ये लगता है कि सब समान है, सब रास्ता एक तरफ जाता है। इस तरह की बात बोलने से बड़े खुश हो जाते हैं। उनको तो बड़े बड़े साधु हैं, बड़े पहुँचे हुए महात्मा हैं, सबको समान देखते हैं। जैसे हमारे अभी के प्रधानमंत्री जी हैं, उनके दिल में सबके लिए प्रेम है, सब समान है। पूरा उस परमहंस लेवल में वो अपने आप को राजनीति करते करते, पॉलिटिक्स करते करते अब परमहंस बन चुके हैं। अब समान सबको देखते हैं, सब समान है। और हमको कभी भी माइनॉरिटी कमीशन क्या है, वक्फ बोर्ड क्या है, टेम्पल वर्शिप एक्ट क्या है, कश्मीर में 1990 में क्या हुआ था, तो हमको कभी नहीं पता है। आज की तारीख में जो बीजेपी गवर्नमेंट है, दिल्ली में रूल कर रहा है, पब्लिक का वोट लेके अपने आप को हिंदू प्रोन पॉलिटिकल पार्टी कहते हैं, और गले में भगवा का गमछा डाल के घूमते हैं। उन पार्टी के वो जो गैंग बनाए हैं अपना पार्टी के नाम पे, पॉलिटिकल गैंग माफियाज, कभी हमको कभी बताएं, आपको, मुझे, पूरी देशवासियों को कभी बताएं कि वक्फ बोर्ड क्या होता है, टेम्पल वर्शिप एक्ट क्या होता है, माइनॉरिटी कमीशन क्या होता है, कश्मीर में कौन सा इंसिडेंट हुआ था, कश्मीर पंडितों के साथ क्या हुआ था। कभी कोई बीजेपी आरएस वाले आपको बताए हैं? नहीं बताए हैं, बताएंगे भी नहीं। लेकिन गमछा डाल के गले में आ गए हिंदू के ठेकेदार, हम देश बचाएंगे, गुड गवर्नेंस, हम गवर्नेंस करेंगे। अब तो वो परमहंस लेवल में चले गए, उनके बारे में क्या बोलता। तो कभी कभी पूरा टीका लगा के आ जाते हैं, गुफाएं बैठ के ध्यान करके आ जाते हैं। कोई ध्यान फ्यान कुछ काम नहीं आएगा। भारत की सनातन धर्म को समझना
उसकी विज्ञान को समझना, जीवन में अनुभव करना, सिंह की तरह सच को सच बोलना, ये करोड़ों करोड़ों में एक भी मिलना मुश्किल है। वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभा। भगवान विष्णु ही परमेश्वर हैं, परमात्मा हैं, और यही वैदिक सनातन धर्म का सार है। इस चीज को जानने वाला, अनुभव करने वाला, ये दुर्लभ नहीं, सुदुर्लभ है। करोड़ों करोड़ों में भी एक मिलना मुश्किल है। इसलिए नाटक करने से, एक्टिंग करने से, अपने आप को बड़ा ज्ञानी दिखाने के लिए शो करने से असली ज्ञान या असली साहस, सत साहस वो नहीं आएगा। नौटंकी करना एक बात है, सच दूसरी बात होता है। पब्लिक को मैनिपुलेट करके, चॉकलेट दिखा के, लॉलीपॉप दिखा के वोट लेना, ये एक बात है। नेताजी सुभाष जैसे, चंद्र बोस जैसे, बाल गंगाधर तिलक जैसे, भगत सिंह जैसे, मीराबाई जैसे, चाणक्य महाराज जैसे बनना, देश की राजीव भाई जैसे सच को सच बोलना, ये अलग बात है। लेकिन ये दुर्भाग्य है भारत के लोगों का, चाहे वो राजीव भाई हो, चाहे लाल बहादुर शास्त्री हो, नेताजी सुभाष चंद्र बोस हो, चाहे श्यामा प्रसाद मुखर्जी हो, चाहे दीनदयाल उपाध्याय हो, जो भारत की भाग्य को परिवर्तन कर सकते थे, इस देश को नरक से उद्धार कर सकते थे, उन सबको वन बाय वन सबको असैसिनेट किया गया है, सबको मारा गया है। सुशांत सिंह राजपूत को भी इसी वजह से मारा गया है, वो भी इसी कैटेगरी में आता है। तो भारत की अगर कोई भी यंग, एजुकेटेड, पैट्रियोटिक, ऑनेस्ट व्यक्ति इस चैनल को देखेगा, मैं उसको वही कहना चाहूँगा, एक मैसेज मेरी तरफ से है। अगर आप, इफ यू आर पैट्रियट, इफ यू आर हाईली एजुकेटेड, talented, you want to do something for this country because you have love and affection for your country, for your culture, for your tradition, for your civilization, then be ready to face the same condition, same situation as सुशांत सिंह राजपूत faced in his life. अगर तुम देश के लिए कुछ करना चाहते हो, तुम टैलेंटेड हो, तो तुम्हारा भी वही हाल होगा। बहुत पॉसिबिलिटी है, जैसे सुशांत सिंह राजपूत हुआ है, सुशांत सिंह राजपूत का हुआ है। क्योंकि पॉलिटिकल क्लास, कोई भी पार्टी हो, उनकी मोडस ऑपरेंडी तो सेम है, लक्ष्य सेम है, और उनका कैरेक्टर भी सेम है, सोच भी सेम है। चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे बिहार हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे केरला हो, कहीं भी हो, सिचुएशन सेम है, राजनीति सेम लोग करते हैं, और रिजल्ट, कॉन्सिक्वेंस सेम होगा। सुशांत केरला में होता तब भी वही होता, सुशांत अगर दिल्ली में होता तब भी वही होता, चाहे मुंबई में, महाराष्ट्र में रहा तब भी वही हुआ, कोई डिफरेंस नहीं है। कंप्लीट इंडिया आज की तारीख में हाईजैक हो गया है। किसके द्वारा? पॉलिटिकल माफिया, रिलीजियस माफिया। जैसे मैं खुद अपना एक उदाहरण हूँ। मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन का नहीं, पहले मैं इस्कॉन में था, छोड़ा, लेकिन मुंबई में आया। लेकिन जब आते ही फिर वही टेक्निक उन्होंने अप्लाई किया। कौन? इस्कॉन वाले, हरे कृष्णा जो करते हैं, माफिया जो हैं, वही टेक्निक उन्होंने अप्लाई किया मुझे शुरू से ही, 2010 में से, 2010 या 8 से ही। वही आपके पीछे लड़की लगाना, आपकी मिसगाइड करना, आपको डिस्टर्ब करना, एक इल्यूजन क्रिएट करना, ड्रामा करना, नौटंकी करना, आपके आदमी भेज के आपके साथ फ्रेंडशिप करके आपकी सीक्रेट इंफॉर्मेशन ले लेना, आपका फ़ोन को हैकिंग करना, सब कुछ ये वही फार्मूला चलता है। तो लास्ट में और एक एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको, कैसे सो कॉल्ड मॉडर्न गुरुज जो आज की तारीख में कैसे लोगों को चीटिंग करते हैं, उसका जीता जागता सबसे बड़ा एग्जाम्पल होगा आज की तारीख में एक ऑर्गेनाइजेशन है, ईसा फाउंडेशन। ईसा फाउंडेशन जो कोयम्बाटूर में है, उसका जो फाउंडर है उनका नाम है
सदगुरु जाकी वासुदेव, सदगुरु जाकी वासुदेव। सदगुरु मैं नहीं कहूँगा, आई विल नॉट मेंशन द वर्ड सदगुरु, ही इज जस्ट ए मिस्टर जाकी वासुदेव। इन दिस वे शी शुड बी कॉल्ड मिस्टर जाकी वासुदेव। उन्होंने, उनका जो वर्शिपेबल डेइटी है उनको कहते हैं आदि जोगी। आदि जोगी क्या है? उनका कहना है, अकॉर्डिंग टू द ओपिनियन, अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट्स ऑफ मिस्टर जाकी वासुदेव, आदि जोगी was a man who had appeared 15,000 years ago somewhere in the Himalayas. 15,000 साल पहले आदि जो एक व्यक्ति, कोई हिमालय, पावरफुल आदमी हिमालय में प्रकट हुआ था। उन्होंने सबसे पहले तपस्या ध्यान करके उस परम सत्व को, वो जो शक्ति है, सृष्टि चलती है, उसके अनुभव किए थे। और शक्ति क्या है? वो निराकार, महाशून्य, एनर्जी है, उसका किए थे। मेरे भाई, वैदिक सनातन धर्म करोड़ों वर्ष, जब से सृष्टि बना तब से है। द मोमेंट द क्रिएशन टुक प्लेस, एट द सेम मोमेंट इमीडिएटली सनातन धर्म अपीयर्ड, वेद अपीयर्ड। ये करोड़ों करोड़ों वर्षों की बात है, बिलियंस ऑफ ट्रिलियंस ऑफ ईयर्स एगो। ये 15,000 साल क्या होता है? अगर 15 हमारी पुराणों में, महाभारत में, रामायण में जो पुराण है उसमें तो करोड़ों करोड़ों साल की इंसिडेंट लिखा गया है। इतिहास अभी भी हमारे पास है। हिरण्यकशिपु, प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज, प्रियव्रत, मनु शत्रुपा, ये करोड़ों करोड़ों वर्षों पहले उनकी इतिहास हमारे पास आज भी है। ऐसे ही डिट्टो A to Z एंड 100% प्योर एंड परफेक्ट, उसमें कोई मिस्टेक नहीं। मनु जी का नाम क्या था, शत्रुपा जी का नाम क्या था, उसके उनके बेटे क्या थे, उनके पोती क्या थे, उनके से उनका फैमिली ट्रेडिशन क्या था, वंश परंपरा कैसे चला, ये भागवतम में है, पुराणों में है। तो 15,000 साल क्या होता है? अगर 15,000 साल पहले कोई आदि जोगी आया था तो क्या किसी को पता नहीं चला? भारत में किसी आचार्य को, किसी धर्मगुरु को, किसी ऋषि को, मुनि को, किसी को नहीं, सिर्फ आप ही को पता चला। आप गणना करके पता चला, आपको पता लग गया कि 15,000 साल पहले कोई आदि जोगी आए थे, उनको पता चला। क्या पता चला? सब निराकार महाशक्ति। I want to tell you, Mr. Jagi Vasudev, with all due respect, doing social welfare activities, पेड़ लगाना, प्लांटिंग ट्रीज, नदियों की सफाई करना, क्लीन करना, नर्मदा को क्लीन करना, बच्चों को स्कूल में पढ़ाना, opening schools for poor children is a different subject matter, different things. Spiritual science is different things. Vedic Sanatan Dharma is different. Vedic Sanatan Dharma means, the definition of Vedic Sanatan Dharma means an object when it's search for its origin, its primeval source, that is called Dharma, Sanatan Dharma. When a soul, individual soul, try to find out his original source, his original nature, his original activities, real activities, that is called Sanatana Dharma. So the definition of Sanatana Dharma is the eternal characteristics of an object. The soul is a spiritual particle, spiritual atom. When the soul searches where I have come from, what is my origin, where is my source, that is called Sanatana Dharma. That is called spiritual process, आध्यात्मिक खोज, seeking. और धर्म, सनातन धर्म गुरु शिष्य परंपरा में से आया हुआ है. It has come down
through the spiritual masters and disciplic succession. Tradition, it is called tradition, parampara. Through the spiritual universities, eternal spiritual universities. Technically, it is called Sampradaya, Sri Sampradaya, Brahma Sampradaya, Rudra Sampradaya. These are universities, spiritual universities. Suppose I want to know my mother. I want to know who is my father. I want to know who is my father. The only reliable source is, and the only source is my mother. The only authority, only source is my mother. My mother can only say who is my father, real father. There is no other way. There is simply no other way. I cannot know. If my mother does not tell me who is your father, I cannot know. It is impossible. If I will go on testing the DNA of 8.8 billion people in this world, it is not possible. I cannot do it. Life is very short. So in the similar way, if you want to know who is God, Veda is the only authority. Veda means the Upanishads, the Gita, the Ramayana, the Mahabharata, these are all Vedas, Puranas. Without knowing, without studying the Gita, Bhagavatam, Ramayana, Upanishads, without surrendering to a bona fide spiritual master, it is simply impossible to know about the supreme truth, the supreme personality of Godhead, Vishnu. Sanatana Dharma means Lord Vishnu, Krishna, Ishvara Parama Krishna, Sachidananda Vigraha, Anadiradi Govinda, Sarva Karana Karana. The essence of Vedic science is Krishna, Vishnu. That is the essence of Vedic science. So Sanatana Dharma is called Vaishnava Dharma. Sanatana Dharma is called Atma Dharma. Sanatana Dharma is called Jaiva Dharma. Sanatana Dharma is called Bhagavata Dharma. So Bhagavata Dharma, Vaishnava Dharma, Atma Dharma, Jaiva Dharma or Sanatana Dharma, these are all same, equal. Vedic Sanatana Dharma. So, those people who are trying to mislead millions of people in the name of seeking, ये ठीक नहीं है. This is not good for individual soul, for an individual entity, or for the nation, or for the entire world. तो ये मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है जो इस चैनल को सुन रहे हैं. अगर सनातन धर्म के प्रति आपके मन में सम्मान है, प्रेम है, और आप चाहते हैं आज की तारीख में 2023 में कि सनातन धर्म का उद्धार हो, तो ये जो चैनल, ये जो माइग्रेटरी मॉन्क है या जो मैं बोल रहा हूँ, ये मेरा ज्ञान नहीं है. ये सनातन धर्म की परंपरा में आए हुए एक साधक की प्रयास है, चेष्टा है कि समाज को ठीक ज्ञान मिले. और ये बहुत, इट इज वेरी वेरी सीक्रेट नॉलेज, डीप नॉलेज. क्योंकि आज की तारीख में सारे और धर्म, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन को आप भूल जाइए, सिर्फ 4 को याद रखिए. रिमेंबर द 4 यूनिवर्सिटीज. और ये 4 जो यूनिवर्सिटी, उसमें भी ज्ञान संपूर्ण रूप में परफेक्ट नहीं दिया गया था. उसका जो एसेंस है उसमें कुछ कमियां भी थी. उस कमियां को दूर करके लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु, जो साक्षात भगवान विष्णु थे, उन्होंने उसका जो एसेंस है, सार है, जिस दूध से क्रीम, घी निकलता है, वो क्रीम हमको दिए हैं, वो नॉलेज हमको दी है. और उनकी परंपरा में आए हुए गोस्वामी जो बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर हैं, उन्होंने उनका प्रचार किया है, प्रसार किया है.
शास्त्रों के अलग अलग ग्रंथ लिख के, रचना करके। जो व्यक्ति चैतन्य महाप्रभु की दी हुई शिक्षा को नहीं जानता, वो सनातन धर्म को समझ नहीं सकता। ए पर्सन हु डज नॉट नो हु इज लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु एंड व्हाट इज हिज टीचिंग्स कैन नेवर एवर बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज वैदिक सनातन धर्म। There is no other way. Even if you are a student, one of the 4 universities, still you will have some type of deficiency in your understanding. You cannot understand the complete Sanatan Dharma, pure Sanatan Dharma, perfect Sanatan Dharma. You must study the literature or the teachings of Lord Chaitanya Mahaprabhu. Then only you can understand what is pure and perfect Sanatana Dharma. And the teachings of Lord Chaitanya Mahaprabhu is the final teaching of Vedic spiritual science. Lord Chaitanya Mahaprabhu का जो ज्ञान है, टीचिंग से वो लास्ट है, उसके ऊपर कोई नहीं जा सकता। विष्णु, नारायण, कृष्ण इज द लास्ट। कई पागल ऐसे दुनिया में हैं आज की तारीख में, नहीं भगवान अगर विष्णु है तो विष्णु को बनाने वाला भी कोई होगा? नहीं मेरे प्यारे मूर्ख व्यक्ति, भगवान विष्णु को कोई बनाया नहीं है। ही स्वयं सिद्ध ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम। ही इज द कॉज ऑफ ऑल कॉजेस। उनका कोई कारण नहीं है, स्वयं संपन्न है, स्वयं सिद्ध है, सेल्फ एग्जिस्टेंस। दैट इज द लास्ट स्टेज ऑफ वैदिक स्पिरिचुअल नॉलेज, स्पिरिचुअल साइंस, नारायण विष्णु। तो आज की एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में हम डिस्कशन करेंगे भगवान शिव जी। जैसे शंकराचार्य की जो फिलोसफी है भारत में, इंडिया में आज की तारीख में सबसे ज्यादा लोग और किसी फिलोसफी से प्रभावित हुए हैं, वो है जगतगुरु शंकराचार्य के द्वारा दिया हुआ अद्वैत वेदांत फिलोसफी, उसके द्वारा प्रभावित हुए हैं। तो ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इसकी वजह से मैंने ये एपिसोड बनाया। ये सबसे बड़ा क्रिटिकल नॉलेज है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक दूसरा सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है भगवान शिव जी का स्वरूप का है। शिव जी कौन है, विष्णु कौन है, शिव जी का पोजीशन क्या है, विष्णु जी का पोजीशन क्या है। ये भी एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बारे में नेक्स्ट एपिसोड में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। और ये एपिसोड जो मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, ये उनके लिए है जिनका स्पिरिचुअल बैकग्राउंड है, जो कुछ साधना किए हैं, कुछ आध्यात्मिक जप वगैरह करते हैं, ध्यान करते हैं, कुछ गीता पढ़े हैं, कुछ आइडिया है, कम से कम उनको मालूम है कि आत्मा परमात्मा, इस बारे में वो थोड़ा बहुत कुछ आइडिया है, उनके लिए है, कॉमन पीपुल के लिए नहीं है। कॉमन पीपुल तो आज की तारीख में, जैसे मैं बोल रहा था सदगुरु जागी वासुदेव, वो तो आत्मा को ही नहीं जानते हैं। वो तो बोलते हैं कुछ शक्ति, एनर्जी है, बस दैट्स ऑल। हम शरीर नहीं है, कुछ और शक्ति है, शरीर के ऊपर भी कोई कॉन्शसनेस है। तो क्या कॉन्शसनेस है वो भी नहीं जानते हैं। कॉन्शसनेस आत्मा का लक्षण है। सन एक होता है, सन सूर्य और सूर्य किरण। सूर्य किरण, सन रेज इज द क्वालिटी ऑफ द सन। कॉन्शसनेस इज द क्वालिटी ऑफ द सोल। हीट एंड लाइट इज द क्वालिटी ऑफ फायर। कॉन्शसनेस आत्मा का लक्षण है, उसकी एक क्वालिटी है, गुण है। लेकिन वो जानते हैं, उनको मालूम नहीं आत्मा है कि नहीं, वो आज भी नहीं जानते मिस्टर जागी वासुदेव। लेकिन वो भी वर्ल्ड में प्रचार करते हैं, और वो भी जो बोलते हैं वो भी बहुत करोड़ों लोग उनको सुनते हैं और आंखें बड़े बड़े करके देखते रहते हैं कि भारत में गुरु एक आए हैं, बड़ी बातें करते हैं, वो भी उनकी समझ में नहीं आता है। तो ये हम जो वैष्णव जो हैं, वो हम तो आत्मा की ऊपर की बात करते हैं। आई एम नॉट द बॉडी, आई एम द स्पिरिट सोल। मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। ये तो आपका फाउंडेशन हुआ, ये तो आपका, आपने स्कूल में एडमिशन किया, ABCD हुआ, ज्ञान तो उसके ऊपर है। लेकिन लोग तो मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ,
इतना समझना इस कलयुग में कितने लोगों की कैपेसिटी है, कितने लोग समझ सकते हैं। तो ये हालत है, इतनी डल माइंडेड लोग हैं आज की तारीख में, समाज की ये स्थिति है। और ये शिव जी ये प्रज्ञानम ब्रह्म सर्वम खलु इदम ब्रह्म अहं ब्रह्मास्मि, क्या ब्रह्म, ये सब समझना कितने लोग उसको देखेंगे समझेंगे। लेकिन फिर भी मैं ये प्रोग्राम बना रहा हूँ, आप पूछेंगे तो फिर भी आप क्यों बना रहे हैं अगर लोग नहीं समझेंगे तो। हमारे जो स्पिरिचुअल मेरे जो गुरु महाराज हैं उन हमें बोल के गए हैं, हमारे आचार्यों हम बोल के गए हैं कि सच्चाई लोग समझते नहीं हैं, लेकिन लोग नहीं समझेंगे, इसकी वजह से अगर मैं सच्चाई ना बोलूं तो धीरे धीरे ये सच्चाई खत्म, लुप्त हो जाएगा, ध्वंस हो जाएगा, मिट जाएगा, छुप जाएगा। कोई ये समझेगा नहीं। जैसे कोई चैतन्य महाप्रभु के नाम पे कोई भगवान कभी इस जगत में आए थे, उन्होंने कुछ हम शिक्षा भी दी है, ये ज्ञान ही चला जाएगा समय के प्रभाव से। इसलिए चैतन्य महाप्रभु हमको बोल के गए हैं कि भारत भूमि दे जन्म हईल जा, जन्म सार्थक कर करी पर उपकार। भारत भूमि ते जन्म हईल जा, जो भारत में जन्म लिया है अपना जीवन को सार्थक करो, सफल करो। कैसे? जन्म सार्थक करो पर उपकार, पहले अपने जीवन को सार्थक करो, फिर दूसरे को कल्याण के लिए काम करो। मतलब उसको भगवान की भगवत ज्ञान दो, भगवान की भक्ति सिखाओ, ताकि वो भी बैक टू होम, बैक टू गॉड हेड, अब आत्मा का जो सोर्स है भगवान विष्णु को जान सके, उनके पास जा सके कि वही हमारी परम पिता है, अहं बीजप्रद पिता। ये सनातन धर्म का अंतिम लक्ष्य है, भगवान विष्णु की, कृष्ण की भक्ति। हरे कृष्ण, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।